कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव किसके बंदी बन गए हैं। तेज प्रताप क्यों बार बार ये कहते हैं कि उनके पिता को गुलाम बना दिया गया है। क्या तेजस्वी यादव बूढ़े बीमार लालू यादव को दिखाकर सहानुभूति वोट लेना चाहते थे? लालू यादव एक गरजने वाला व्यक्ति, बिल्कुल, जो माइक थाम ले मंच पे आ जाए तो कोई भी चुप, सब कोई चुप हो जाता है। सिर्फ एक ही आवाज आता है, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। बिल्कुल। तो लालू यादव एक ऐसे करेंसी हैं जो करेंसी अगर बिहार में आता है तो काफ़ी वोट दे जाता है। यानी आपको भी पता होगा विदेश का जो डॉलर है भारत में काफ़ी मायने रखता है। वही लालू प्रसाद यादव है और तेजस्वी यादव उसको भजाने के लिए बिहार तो लाए थे, लेकिन वो भज नहीं पाया और उल्टा महंगा पड़ गया। देखिए उनके साथ क्या हुआ है। आए हैं, आराम भी नहीं किए हैं, चले गए हैं तारापुर, चले गए हैं कुशेश्वर स्थान, और जिस दिन मतदान था यानी 30 अक्टूबर, उसके ठीक एक दिन पहले राबड़ी देवी कहती है कि नहीं आएंगे और एकाएक तेजस्वी लेके चले आते हैं। तो इससे तो ये साबित हो गया कि तेजस्वी यादव ही बंधक बना कर रखे। तेजस्वी से ज्यादा मौजूदगी बिहार में बिहार की जनता के बीच तेज प्रताप यादव की रहती। सुबह से लेकर शाम तक उस बीमार और बूढ़े व्यक्ति को बाहर बैठाया गया और कम से कम जितने वेब पोर्टल्स हैं, जितने नेशनल चैनल्स हैं, सब पर उनको इंटरव्यू दिलवाया गया। देहात में और बिहार के जो गांव एरिया है वहाँ एक कहावत है कि दुधारू पशु जो होते हैं और पेंशनधारी जो बुजुर्ग होते हैं उनको संभाल कर रखा जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव के पिता का जो चेहरा है जिस पे उनको वोट मिलता है उसको वो संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि राजद से हट के वो चुनाव लड़कर देख ले, जमानत उनका जब्त हो जाएगा। एकमात्र एक चेहरा जिस पर पूरा यादव, पूरा जो मुस्लिम समाज है वो वोट कर रहा है, वो लालू प्रसाद यादव। ये जननेता आप तभी हो सकते हैं जब अपने घर के दरवाजे सभी के लिए खोल के रखें और उनके लिए आप सड़कों पर उतरे, उनके साथ आप लाठी खाएं। ट्वीट करने से और भाषण देने से नेता कोई नहीं बन सकता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव थे और लगातार ये चर्चा चल रही थी कि लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे, यानी बिहार की राजनीति में फिर से सक्रिय होंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन इसके बाद लगातार ये भी चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव जब इलाजरत थे तो उन्हें बिहार क्यों लाया गया। हालांकि इस बात को लेकर उनके पार्टी के अंदर यानी उनके बेटे, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि पिताजी जब बीमार थे तो उन्हें पटना क्यों लाया गया था। इस मुद्दे को लेकर अब पप्पू यादव ने भी एक ट्वीट किया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव दिल्ली चले गए हैं, उन्होंने ट्वीट क्या किया है हम आपको बताते हैं। एक औरंगजेब था जो कुर्सी की चाहत में अपने बाप को कैद कर जेल में मरने के लिए छोड़ दिया। आज भी बहुत से औरंगजेब है जो पिता की जान की कीमत पर कुर्सी हासिल करने को व्यग्र हैं। यानी सीधा सीधा पप्पू यादव का निशाना कहाँ है आपको भी पता लग रहा होगा। इसी बात पे आज चर्चा होगी कि क्या औरंगजेब की भूमिका में हैं तेजस्वी यादव। क्या बिहार की राजनीति में फिर से औरंगजेब की चर्चा जब आम हो चली है तो कौन कौन से लोग इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, इसी बात पर चर्चा होगी। चलते हैं उदित तारण के साथ। क्या लगता है आपको पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया है उसे क्या मायने निकाले जाने चाहिए? बिहार से पहले उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो आप लोग को याद होगा, कल ही हमारी चर्चा आदेशपुरी से चल रही थी तो हमने इस बात पर डिस्कशन किया था कि मुलायम सिंह यादव ने तो बयान तक दिया था इस पर कि उनका जो बेटा है अखिलेश यादव वो औरंगजेब बन गया है। तो कोई बिहार में या देश में कोई पहली दफा नहीं हो रहा है जब बेटा विद्रोह कर रहा हो। इतिहास गवाह रहा है, इतिहास साक्षी रहा है कि पूरे मुगल वंश में उसके पहले भी कई दफा ऐसा देखा गया है कि जब गद्दी नहीं मिलता है तो उसका बेटा विद्रोही हो जाता है। अकबर के समय भी, जब अकबर काफी लंबे समय तक शासन कर गए थे, 1556 से लेकर 1605 तक, शाहजहां जो थे, माफ कीजिएगा, जहांगीर जो थे वो बूढ़े हो रहे थे, तो पुत्र को ये लालसा होती है कि वो राजा बने। तो ये जो रेफरेंस दिया गया है पप्पू यादव के द्वारा, खासकर तेजस्वी यादव को इसमें टारगेट किया गया, सीधे तरीके से टारगेट किया गया है। वो इधर मतलब इफ बट इसमें नहीं है। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव का पटना लाना और पटना आने के बाद चुनाव प्रचार में जाना, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को डॉक्टरों का यह निर्देश है कि दिन भर में वो मात्र 500 ml यानी आधा लीटर पानी ही पी सकता है। अब सोचिए मतलब किस स्थिति में उनका स्वास्थ्य है, उनका फेफड़ा में पानी भर गया है। सही बोल रहे हैं आदेश जी? बहुत बुरे स्वास्थ्य में लालू प्रसाद यादव चल रहे हैं। और इस पर हमने एक वीडियो भी किया था कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव किसके बंदी बन गए हैं। तेज प्रताप क्यों बार बार ये कहते हैं कि उनके पिता को गुलाम बना दिया गया है? कुछ तो कारण होगा जी। जितना अपने परिवार को तेज प्रताप समझते होंगे उतना बिहार या देश का कोई भी पत्रकार नहीं समझ सकता है।
वो उस घर के में जन्म हुआ, उनका उस घर के पैदाइश है, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पाला पोसा है। तो अगर उनके द्वारा यह बयान दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है, तेज प्रताप बार बार कह रहे हैं कि उनके पिता को बंदिश बना दिया गया है, बंदी में रखा गया है, कोई उन्हें गिरफ्त में कर लिया है, कौन है वो व्यक्ति? तो अब तो साफ हो रहा है, क्या वो व्यक्ति कोई और नहीं तेजस्वी यादव है। देखिए खबर आपको हम बताएं कि 20 अक्टूबर तक जो इंटरनल सर्वे जो पार्टियां करवाती हैं कि वो सीटें जीत रही हैं या हार रही हैं, उस इंटरनल सर्वे में तेजस्वी यादव के पास ये रिपोर्ट पहुंच गया था। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि कुशेश्वर स्थान वो हार रहे हैं जी। उनका कोई दांव नहीं चल रहा था। तमाम जो उनके जो एक फौज है उनके साथ, संजय यादव, जगदानंद सिंह, मनोज झा, शिवानंद तिवारी, सभी लोग फेल हो रहे थे। अब्दुल बारिश सिद्दीकी तक फेल थे जिनका वो गृह क्षेत्र है। तो ऐसे स्थिति में उनके पास एकमात्र अगर कोई विकल्प बच रहा था उस सीट निकालने का, तो वो अंतिम चेहरा जिसके चेहरे पर वोट देता है राजद के सभी कार्यकर्ता, वो लालू प्रसाद यादव थे। यही कारण था कि कहीं कोई आने की उनकी चर्चा नहीं थी। कयास मीडिया के द्वारा लगातार लगाया जा रहा था, कई लोग गैस मार के भी ब्रेकिंग चला दे रहे थे। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन खबरें तो चल रही थी। पर राजद के द्वारा, अब याद कीजिए ना, राबड़ी देवी जो पटना आई थी बीच में, और जब जा रही थी तो पटना एयरपोर्ट पर सवाल किया गया उनसे कि लालू जी कब आ रहे हैं, उसमें भी वो इनकार कर देती हैं कि अभी नहीं आएंगे, साफ बोल के जाती। क्या ऐसा स्थिति बनता है कि अचानक लालू जी को पटना लाया गया और आनंद फानन में लाया गया और लाया ही नहीं गया? देखिए उनके साथ क्या हुआ है, आए हैं, आराम भी नहीं किए हैं, चले गए हैं तारापुर, चले गए हैं कुशेश्वर स्थान, और जिस दिन मतदान था यानी 30 अक्टूबर, उसके ठीक एक दिन पहले सुबह से लेकर शाम तक उस बीमार और बूढ़े व्यक्ति को बाहर बैठाया गया और कम से कम जितने वेब पोर्टल्स हैं, जितने नेशनल चैनल्स हैं, सब पर उनको इंटरव्यू दिलवाया गया। 3 से 4 घंटे का समय भी लगा, बहुत सब, पूरा दिन बीत गया था। रात तक मुझे याद है करीब 8:30-9 बजे तक उनके आवास के बाहर पत्रकार खड़े थे। अंत में रोका गया कि अब नहीं देंगे। जिस व्यक्ति को मात्र आधा लीटर पानी पीना है दिन भर में, उसको दिन भर क्यों बुलवाया गया? क्या इसकी जानकारी तेजस्वी यादव को नहीं थी? क्या इसकी जानकारी राबड़ी देवी को नहीं थी? क्या इसकी जानकारी मीसा भारती को नहीं थी? ऐसे में तो यही लग रहा है कि भाई तेज प्रताप सही बोलते हैं कि उनको गुलाम बना दिया गया है, उनको बांध लिया गया है। और यही हाल हुआ था औरंगजेब के पिता शाहजहां के साथ। शाहजहां के साथ यही किया गया था जो आज के परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के साथ। और उसी बात को उठाया गया है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा कि आखिरकार वो नेता जिसने पार्टी का मतलब संस्थापक या फाउंडर है, सब कुछ है, सर्वे सर्वा है पार्टी के आज भी। अभी देखिए तारापुर में जो 3800 वोटों से हार हुई है, इसके पीछे कारण हमने बताया कि राजपूत वोट से हार गया। नहीं तो ये सीट निकला हुआ था। आज भी जो 75 सीटें तेजस्वी को आई हैं बिहार में, वो क्या लगता है कि तेजस्वी का उपलब्धि है? ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव के बारे में मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि राजद से हट के वो चुनाव लड़कर देख ले, जमानत उनका जब्त हो जाएगा। एकमात्र एक चेहरा जिस पर पूरा यादव, पूरा जो मुस्लिम समाज है वो वोट कर रहा है, वो लालू प्रसाद यादव है। और उन्हीं को इस चुनाव में लाया गया ताकि वो प्रचार करें और प्रचार करके दोनों सीटें राजद को दिला दें, ताकि इनका जो 75 विधायक है वो बढ़कर 77 हो जाए और 112 संख्या पहुंच जाए महागठबंधन का। समझिएगा लॉजिकली। यही कारण था कि लालू प्रसाद यादव को इस तरीके से आप कह सकते हैं यूज किया गया। तेज प्रताप सही बोल रहे थे, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस तरीके का राजनीति यूपी में देखने को मिला, जहां पर मुलायम सिंह खुलकर बोल देते हैं। तो क्या बिहार में भी वही राजनीति चल रही है? क्योंकि पूरे परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखते हैं तो यह साफ है कि औरंगजेब की भूमिका में तेजस्वी है और शाहजहां की भूमिका में लालू प्रसाद यादव है। जी, तो पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट के मायने हमारे एक सहयोगी ने बताया। अब दूसरे सहयोगी आदेश पुरी के साथ चलते हैं, इनका क्या कहना है, इनकी क्या राय है, क्या मत है कि लालू प्रसाद यादव बिहार आते हैं, चुनाव का समय है और ऐसे समय में जब वो बीमार हैं, इलाजरत हैं और उनको बिहार लाया जाता है। कोर्ट ने भी माना है कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति सही नहीं है, उनको इलाजरत ही रहना चाहिए। और आप बात करें जेल की, कारागार की, तो वहाँ उस तरीके का इलाज उनको नहीं मिल सकता है और स्थितियाँ सभी लोग जानते हैं। किडनी भी उनका लगभग 70 से 80% तक काम करना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में फिर से लाया जा रहा है। तो पप्पू यादव के ट्वीट के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? उदित तारण ने जो बताया, ये भी एक अलग मायना हो सकता है। आपके मतलब से आपके मायने क्या हो सकते हैं इस मतलब में? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक भाजपा नेता का आपको बयान बताऊंगा, जिसमें वो कहते हैं कि जब आप बाबर का साथ देंगे तो आपका पुत्र औरंगजेब ही होगा। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और उन्होंने ये जवाब जो है मुलायम सिंह को दिया था, जब मुलायम सिंह ने कहा था कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया है, मेरी इन बातों को नहीं सुनता है। और उनका भी मुलायम सिंह जो है वो अयोध्या के राम मंदिर जो बनाने का जो बीजेपी ने जो उसके लिए जो कार सेवा शुरू की थी, गोली चलवाई, लालू यादव ने रथ रोका था। तो यानी रथ किस लिए रोक रहे हैं? बीजेपी के नेता के अनुसार रथ इसलिए रोक रहे थे कि जो बाबर ने जो गलती किया था अयोध्या में जी, उसको आडवाणी सुधारने जा रहे थे, तो लालू यादव ने उसका विरोध किया, यानी बाबर का पक्ष लिया जी। तो अब बाबर का पक्ष लेंगे तो आपका औलाद जो है वो औरंगजेब ही होगा, श्री राम नहीं हो सकता जी। तो खैर ये तो बीजेपी की बात है। और जहां तक रहा औरंगजेब की बात, देखिए जब भी आप करिश्माई नेता होते हैं ना, जब आपके करिश्मा के दम पर लोग आपके दीवाने होते हैं, तो जब आप कमजोर होते हैं तो लोग आपका फायदा ही सिर्फ उठाते हैं जी। जैसे कि आप देख लें, वाजपेयी जी ही थे, जब उनका देहांत हुआ किस तरह वो लोटा में उनके अस्थि को लेकर पूरे देश में नौटंकी चला वो, जिस पर अंत में भाजपा के नेताओं ने ही कहा कि यह अति हो गया है जी। क्यों हुआ वैसे? क्योंकि अटल बिहारी भी जो है वो करिश्माई नेता थे जी जी। जो बीजेपी के वोटर हैं उनके दिमाग में अलग ही छवि है। वैसे ही हाल हो गया है लालू यादव का। नाम इतना बड़ा, पूरा पार्टी उनके नाम पर चलती है। उनके बेटे जो हैं अपने पिता के ही सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब उन्हें लगता है कि हम अब बहुत कुछ इससे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं, अपने 3 साल के पिता 3 साल से बिहार से बाहर पिता को बीमारी के हालत में भी वो लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अपने पिता के चेहरे का करिश्मा कि वो आएंगे तो पूरा सियासत बदल देंगे। अलग बात है कि वैसा नहीं हो पाया। कारण था कि इस चुनाव में लोगों ने जो लालू यादव को देखा, उस लालू यादव की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। लालू यादव एक गरजने वाला व्यक्ति, बिल्कुल, जो माइक और थाम ले मंच पे आ जाए तो कोई भी सब कोई चुप हो जाता है। सिर्फ एक ही आवाज आता है, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, बिल्कुल। और जब वो दहाड़ने का स्टाइल था लालू यादव का, कमेंट करने का स्टाइल जो था, वो सब कोई वही जहन में उनके याद था। लेकिन लालू यादव कैसे बोलेंगे जब शरीर ही अस्वस्थ हो, शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा, तो फिर आप वो अपने पुराने स्टाइल में कैसे आएंगे? और लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं थे। तैयार इसलिए नहीं थे कि आने के बाद ही चुनाव के बाद से ही उनकी तबीयत खराब हो गई। जब 2 तारीख को वोटिंग था, उस दिन तेज प्रताप जी से ही आप इंटरव्यू ले रहे, तो उस समय ही वो बोले कि पिताजी कल से तबीयत खराब हो गई है थोड़ा ज्यादा, जो इंटरव्यू दिए लंबा उसके बाद। ये यानी कि 1 नवंबर से ही जी 30 तारीख को वोटिंग हुआ और 1 नवंबर से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, और उनको फिर दिल्ली ले जाया गया, और दिल्ली से सिंगापुर ले जाने की बात चल रही है, किडनी बदलने की बात चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस उनका कंडीशन था जी जी। और ऐसे में उनको यहाँ बुलाया गया, यहाँ पर लाकर उन्हें 2 चुनावी मैदान में उतारा गया। लालू यादव तो अपने रंग में थे ही नहीं, वो तो बीमार थे वो लालू यादव। वो तो एक कहा जाए, पप्पू यादव की भाषा में कहा जाए तो अपने बेटे के आदेश का पालन करने के लिए वो आए थे बिहार। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि उनके बड़े बेटे ही आरोप लगाते हैं कि कोई तो उनको बंदी बनाया है, बंधक बना के रखा गया है। कौन बना के रखा है? और तेजस्वी चाहते हैं, तेजस्वी के हाथ में कमान था बिहार का दोनों उपचुनाव। राबड़ी देवी कहती है कि नहीं आएंगे, और एकाएक तेजस्वी लेके चले आते हैं। तो इससे तो ये साबित हो गया कि तेजस्वी यादव ही बंधक बना के रखे हैं। बिल्कुल। और जब उनको लाना था, लोगों के सामने पेश करना था, उनके चेहरे से फायदा उठाना था। क्या तेजस्वी यादव बूढ़े बीमार लालू यादव को दिखाकर सहानुभूति वोट लेना चाहते थे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये आरोप लगाया गया है पप्पू यादव के द्वारा, औरंगजेब वाली बात। देखिए, ये औरंगजेब तो एक ऐसा नाम हो गया है कि जब भी बेटे को जब कोसना होता है तो औरंगजेब की तुलना कर दी जाती है। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा एक नैसर्गिक दोष कहिए, जो कि प्राकृतिक दोष मिल गया है लालू यादव के साथ, कि उनका चेहरा ऐसा है कि जिस पर बिहार के करोड़ों वोटर जो हैं उनके चेहरे पर ही वोट करते हैं। बिल्कुल। और उसी चेहरे को भजाने के लिए तेजस्वी यादव ने लालू यादव की जान को भी ताक पर रख दिया। बिल्कुल। तो लालू यादव एक ऐसे करेंसी हैं जो करेंसी अगर बिहार में आता है तो काफी वोट दे जाता है। यानी आपको भी पता होगा
विदेश का जो डॉलर है भारत में काफ़ी मायने रखता है, वही लालू प्रसाद यादव है और तेजस्वी यादव उसको भजाने के लिए बिहार तो लाए थे, लेकिन वो भज नहीं पाया और उल्टा महंगा पड़ गया। यानी लालू यादव की तबीयत और बिगड़ चुकी है। देखिए ना, ये जो है, ये इनका कदम जो है पूरा तरह से उल्टा हुआ। जैसे देखिए, लालू यादव आए बिहार, जो लालू यादव का क्वालिटी था, जिस रूप के लिए जाने जाते हैं, वो तो रूप दिखा नहीं पाए, क्योंकि उनके साथ वो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम था। और देखिए विपक्षी क्या बोल रहे हैं, सुशील मोदी का बयान आता है कि फ्यूज बल्ब है वो जी, लालू यादव फ्यूज बल्ब है। तो विपक्षी जो है एक मौका की तरफ देखे कि लालू यादव का जो इसी बहाने वो दिखाना चाहते हैं कि लालू यादव का करिश्मा बिहार में खत्म हो गया है जी। तो देखिए, एक जो बना हुआ लालू यादव का था, फेस बना हुआ था, देखिए वो कम नहीं हुआ है। लेकिन राजनीति जो है सहमत का खेल होता है, मौका खोजा जाता है कि कब हम पर हावी हो जाए। तो एक विपक्ष जो राजद का जो विपक्ष है, उसको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया लालू यादव के फेस पर प्रहार करने का। तो देखिए, ये जो है सब तरीके से ये जो प्लानिंग था लालू यादव को बिहार लाने का, ये उल्टा पड़ गया। एक तो सबसे पहले उनके स्वास्थ्य के लिए उल्टा पड़ा, और दूसरा चीज है कि आप चुनाव में आप जीत भी दर्ज नहीं करा पाए। अब लगातार जो है लालू यादव के करिश्माई व्यक्तित्व पर चर्चा हो रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि लालू यादव फ्लॉप हो गए हैं। एक और इसमें मैं बात जोड़ना चाहूंगा, आदेशपुरी जो बोल रहे हैं उसी में, कि जब से हार हुई है, एक बार तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं, उसी दिन शाम में 2 नवंबर को, माफ कीजिएगा, जिस दिन मतगणना हो रही थी, बयान देते हैं, बोलते हैं कि हम बिहार की अभी भी सबसे बड़ी पार्टी हैं, और इशारों में निर्वाचन आयोग पर सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन उसके बाद से तेजस्वी यादव फिर गायब हो गए हैं। ये गौर करने वाली बात है। चुनाव में जितना एक्टिव थे, चुनाव के पहले जितना एक्टिव थे, तेजस्वी यादव कहां गायब हो गए फिर? उसके बाद से जब से दिल्ली गए हैं, आज उन्होंने ट्वीट करके 10 सवाल पूछा है नीतीश कुमार से शराबबंदी को लेकर। 10 सवाल है, लंबा चौड़ा उनका वो पोस्ट है, फेसबुक पर भी दिख जाएगा आप लोगों को। ऐसे में सवाल यही बनता है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं? हम लोग लगातार ये बात रिपीट कर रहे हैं कि पटना वाटर लॉगिंग से चमकी बुखार होते हुए और कोविड, हर जगह वो गायब ही गायब रहे। और जिस नेता ने आज ट्वीट किया है, पप्पू यादव ने, वही नेता हर जगह खड़ा दिखता है। इस बात को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तेजस्वी से ज्यादा मौजूदगी बिहार में, बिहार की जनता के बीच तेज प्रताप यादव की रहती है, ये बात भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अलग बात है कि उनसे आज पार्टी खफा है, परिवार ने उन्हें दरकिनार कर दिया, लेकिन वो ज्यादा जमीन पर दिखते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव सिर्फ बिहार की सत्ता हथियाना चाहते हैं? क्या सिर्फ वो वोट मांगना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने बूढ़े और बीमार पिता को, लाचार पिता को कुशेश्वर स्थान के मंच पे खड़ा कर सकते हैं ताकि उनके पिता वोट मांग लें? यही मोटिव है तेजस्वी यादव का। ये भी एक बड़ा सवाल है। उदीप, एक और चीज लगता है कि तेजस्वी यादव जो है, तो इसमें एक चर्चा किया गया है कि लाइन की कुर्सी की व्याग्रता जो है, और मुझे भी लगता है कि तेजस्वी यादव कुर्सी पाने के लिए ज्यादा उतावले हैं। देखिए, कोई भी नेता है, लालू यादव ही हैं, तो ऐसा नहीं, वो अपने राजनीतिक जीवन में आए, उसके 20 साल बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। 1970 के आसपास वो राजनीति में आए और 1990 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं। बिल्कुल 20 साल वो कहाँ बिताए? सड़कों में बिताए, गांव में बिताए, लाठी खाया, जेल गए, ये सब करने के बाद कोई नेता बनता है। तेजस्वी को ही देख लीजिए, आपने बात किया चमकी बुखार, पटना बाढ़, कोरोना, ये सब काल जो हुआ, वो तो राघोपुर नहीं जाते हैं। बिल्कुल राघोपुर नहीं जाते हैं, और राघोपुर के लोग बताते हैं कि उनका कहना है कि यार कभी भी जो है ना, हाई प्रोफाइल व्यक्ति का संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपके लिए दुर्भाग्य है। बिल्कुल कि एक तो है कि विपक्षी कुछ करता नहीं है, और जो नेता रहते हैं वो कभी आते नहीं है। वही हाल है राघोपुर का। राघोपुर में एक मुखिया ने आरोप लगाया था, जब कोरोना का दूसरा लहर आया था, वीडियो वायरल हुआ था कि एक बार उन्होंने फोन तक नहीं किया कि भाई कैसे हो तुम लोग इस महामारी के दौर में। कभी आपने सुना है कि तेजस्वी यादव जाके वहां पर किसी चीज का शिलान्यास कर रहे हैं, रोडों का निरीक्षण कर रहे हैं, हॉस्पिटल को देख रहे हैं, स्कूल को देख रहे हैं, वहां पर ग्रामीण साक्षरता दर क्या है? बिल्कुल, वहां पर जो है यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनका जीवन स्टैंडर्ड में कितना सुधार हुआ है, कैसे उनका क्षेत्र। आप देखिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप आरजेडी जैसे पार्टी को लीड कर रहे हैं, सबसे बड़ा पार्टी है आपका, और आप उसके कहें तो ऑल इन ऑल लालू यादव के बाद आप ही हैं, और आपका विधानसभा क्षेत्र कैसे पिछड़ा रहेगा? और सबसे आपका तो ऐसा काम करना चाहिए वहां पर कि वो नजीर पेश करे, कि सारे लोग सोचे कि अरे जो बड़ा नेता हो हमारे क्षेत्र का विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे। ये ना कहे कि जिस तरह अमेठी और रायबरेली यूपी का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है,
और वहां के लोग कोसते हैं कि कहां से हमारे यहाँ हमारे माथे ये पड़ गया, गांधी परिवार। और उसी तरह ये राघोपुर है। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव को लगता है उतावलापन है कि कुर्सी मिलेगा तभी कुछ करेंगे हम जी। नेता ऐसे नहीं बनते हैं। अच्छा, एक बात और, बेरोजगारी रैला का बात कर रहे थे, हाँ, याद है? बेरोजगारी रैला का अनाउंसमेंट कर रहे थे कि चुनाव खत्म होगा और हम बड़ा रैला करेंगे पटना जनवरी फरवरी एक लॉलीपॉप था वो, कहा गया बेरोजगारों को साधने के लिए जो इलेक्शन वो 2020 में सारा जगह बेरोजगारी 10 लाख जो रोजगार है उसके वादे पर लड़ रहे थे। और उपचुनाव में अंतिम दिन एक लाइन की जनवरी फरवरी में होगा। अरे बेरोजगारी है भाई, बेरोजगारी में 15 नवंबर को बीएसएससी का आंदोलन होने वाला है। 7.5 साल से वो चल रहा है वो परीक्षा, अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं है कब खत्म होगा। उनमें उनको समर्थन देना चाहिए, उनको प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए, जननेता आप तभी हो सकते हैं जब अपने घर के दरवाजे सभी के लिए खोल के रखें और उनके लिए आप सड़कों पर उतरे, उनके साथ आप लाठी खाएं। ट्वीट करने से और भाषण देने से नेता कोई नहीं बन सकता है। तब यही स्थिति होगा कि आप जीतते जाएंगे और हार जाएंगे। 2020 का विधानसभा मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, उपचुनाव जीते रह गए, 29 राउंड में तो आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा, लोगों से भेंट करना पड़ेगा। अपने पिता से ही सीखिए ना। लालू यादव के बारे में ये कहा जाता है कि वो कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब वो 50 नए लोग से नहीं मिलते या पुराने लोग से अपने नहीं मिलते, रोज बात करते हैं। इवन की दिल्ली में भी हैं, अपनी बेटी के पास बीमार हालत में भी हैं, लेकिन जब शाम को बैठते हैं तो 2-4 लोग से भेंट करते हैं। सुनने में आता है कि वो सपा के कार्यकर्ता ही रहते हैं, यूपी के चुनाव में ही चर्चा होती है पर मिलते जरूर। अरे हमने पेपर में पढ़ा था जब वो होटवार जेल में भी थे तो कैदियों से भेंट करते थे जी। जब रिम्स हॉस्पिटल में थे, फिट थे, तो वहां भी जो अन्य जो मरीज हैं उनके परिजन हैं, अगर वो आ गए तो उनसे ही हाल चल ले रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, ये सभी। तो नेता का गुण ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क, जहां पर है आप, जिस तरह है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़िए आप। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव से तो मैं सुनता हूं कि उनसे अगर भेंट करना हो तो पहले 10 चैनल को पार करना पड़ता है। वही नाम जो तेज प्रताप, और वो प्लान्ड समय रहता है जहां पर आप उतना शब्द बोलिए, उधर से 1-2 शब्द का जवाब मिलेगा और उसके बाद आप निकल आइए। जबकि लालू यादव को आप देखते हो, मैंने देखा है कि जब वो रहते थे 10 सर्कुलर रोड में, गांव से लोग आता था दही लेके, कोई सब्जी लेके आ रहा है, बिल्कुल, और सब लालू यादव कम से कम भेंट करके हाँ रख दो, कहां से आए हो, बस ये पूछ के रख दो। अरे आप तब ना लालू यादव के लिए प्रेम है, बिल्कुल, तब ना उतना। अरे लालू यादव वो व्यक्ति रहे हैं, यही लालू यादव वो व्यक्ति रहे हैं जो बिहार के 324 विधानसभा सीट पर, जब कंबाइंड झारखंड था, बूथ एजेंट के लोगों तक का नाम उन्हें याद रहता था। हाँ। तो किसी जिला में किसी विधानसभा में पहुंचते थे तो एक एक व्यक्ति को बाय नेम बाय फेस, जो उस चुनाव में उनको मदद कर रहा है, बूथ एजेंट हो, कोई भी व्यक्ति कार्यकर्ता हो, उसको पहचानते थे। दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव राघोपुर के उन्हीं के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नाम तक नहीं जानते हो। हाँ, तो ये चीज जो है, जब तक आप जननेता नहीं बनेंगे, आप अभी तक लालू यादव के कमाई को ही यूज कर रहे हैं, उनके बेटा के रूप में ही स्थापित है। जब तक आप उससे एक कदम आगे नहीं बढ़िएगा तब तक उपलब्धि नहीं माना जा सकता है। बिल्कुल। अभी तो आप विरासत को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, उसे आगे बढ़ाने का कहां प्रश्न होता है। तो ऐसा होगा तो आपसे प्रश्न किया ही जाएगा, आपकी तुलना औरंगजेब से की ही जाएगी, और शुरुआत भी हो गया है। पहले बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आपको औरंगजेब कहा और अब पप्पू यादव ने आपको औरंगजेब कह दिया है। जी जी। तो बिहार में लगातार इस तरह के मामले चलते रहते हैं, लेकिन अभी तेजस्वी यादव का जो ट्वीट आया है नीतीश कुमार से, उन्होंने सवाल किया है, सवाल जायज है, पूछा भी जाना चाहिए, लेकिन चुनाव के दरमियान आपने 2 पीसी की थी जब चुनाव प्रचार बंद कर दिया गया था। आपने 2 पीसी करके जनता को बताया था कि वहां गलत हो रहा है, तो इस मुद्दे को भी आपको पीसी करके बताना चाहिए। बिहार की कितनी प्रतिशत जनता है, कितनी प्रतिशत लोग हैं जो ट्विटर चलाते हैं? आपने 12 और 14 क्वेश्चन ट्वीट कर दिया, फेसबुक कर दिया, टीवी पर आके बोलिए, पत्रकारों से बातचीत कीजिए और अपने सवाल को रखिए। ट्वीट करके दिल्ली से करने से बिहार की राजनीति नहीं होगी, और लगातार ये चर्चा भी होती है, विपक्षी दल कहते हैं। एक बार फिर से देहात में और बिहार के जो गांव एरिया है वहाँ एक कहावत है कि दुधारू पशु जो होते हैं और पेंशनधारी जो बुजुर्ग होते हैं उनको संभाल कर रखा जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव के पिता का जो चेहरा है जिस पे उनको वोट मिलता है उसको वो संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं, और उनके भाई ही आरोप लगा रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य ही आरोप लगा रहे हैं। तो इसके बाद उनका राजनीति किस तरह का होगा और लालू प्रसाद यादव का भविष्य क्या होगा? हालांकि उन्होंने अपने राजनीति की सभी बेड़ियों को तोड़ दिया है
और वो उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां बिहार के कई राजनीतिज्ञ नहीं पहुंच पाए हैं। लालू प्रसाद यादव की जो स्वास्थ्य की पूरे बिहार की जनता कामना करती है और हम भी कामना करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की भविष्य का क्या होगा ये सवाल बना रहता है। और आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव का भविष्य बिहार में क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।